और केईआई इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता सर जुड़ते हुए। अनिल सर, गुड आफ्टरनून। भाई, कॉफी से बेहतर बियर है, ऐसा यूनाइटेड ब्रेवरीज का मैनेजमेंट मानता है हेल्थ के लिहाज से। आप एग्री करते हो क्या? मैं बियर पीता नहीं हूँ। हाँ, मैं भी कॉफी नहीं पीता। अनिल सर, रिजल्ट स्क्रीन पर लेकर आइए। अच्छे नंबर्स हैं, रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, 26% साल दर साल का उछाल। अच्छा, उसमें भी अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है केईआई इंडस्ट्रीज के लिए वायर एंड केबल्स का सेगमेंट, उसमें 32% की साल दर साल ग्रोथ। अनिल सर, क्या वाकई डिमांड एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग है? एनवायरनमेंट दरअसल है कैसा? आउटलुक कैसा स्टैकअप हो रहा है? देखिए, डिमांड एनवायरनमेंट स्ट्रांग है, बट इसके अलावा अगर ये जो 32% का जो ग्रोथ आया है, इसमें मेजर जो ग्रोथ आया है वो एक्सपोर्ट सब्सटेंशियली ग्रो हुआ है। आप 122% से हमारा वायर एंड केबल का एक्सपोर्ट ग्रो हुआ है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मिलाकर ये 32% का मोमेंटम आया है। तो ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है जो पिछले कई सालों से हमने इस पर वर्क किया है और जिसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, वायर्स एंड केबल्स एज अ सेगमेंट, क्योंकि आपके पीयर सेक्टर लीडर ने भी रिजल्ट घोषित करे, तगड़ा 31% का उछाल। अभी हैवेल्स के मैं देख रहा था, वायर्स एंड केबल्स में 27% का जंप, आपका इन सब के ऊपर 32% का उछाल। तो अनिल सर, हो क्या रहा है? ये पाए बढ़ रही है या फिर ऐसा हो रहा है कि सेक्टर लीडर ब्रांड्स की तरफ ट्रैक्शन ज्यादा आ रहा है, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट भी काफी तूल पकड़ गया? ये हो क्या रहा है मामला? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ये जो ग्रोथ आई है इसमें कोई शिफ्ट है और अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ। आई थिंक डिमांड पोटेंशियल था एंड उसी की वजह से ये ग्रोथ है। स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, आंकड़ों को देखते हुए लग ऐसा रहा है मुझे कि केईआई ने मार्केट शेयर भी गेन किया है। पता नहीं फॉर्मल डेटा आया ही नहीं आया है, लेकिन आप लोग का इंटरनल आकलन क्या है अनिल सर? मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि हमने कोई मार्केट शेयर गेन किया है। जो एक्स्ट्रा हमारा जो ग्रोथ आया है वो एक्सपोर्ट से आया है, तो वो हमने किसी का इंडियन प्लेयर का कोई मार्केट शेयर छीना नहीं है। हाँ, तो ये एक्सपोर्ट का कंपोनेंट हो सकता है। अच्छा, एक्सपोर्ट के पार्ट में आता हूं, वो अभी सानंद का प्लांट की भी चर्चा करनी है मुझे, लेकिन अनिल सर उससे पहले ये Q1 हिस्टोरिकली वायर्स एंड केबल्स के लिए, केईआई के लिए स्ट्रांग होता है। सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स कैसे पैन आउट करते हैं, Q2, Q3, Q4? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 26% साल दर साल की ग्रोथ आपने Q1 में डिलीवर करी। पूरे साल का जो गाइडेंस हमने दिया था वो 17 से 18% का था। तो अब Q1 के परफॉर्मेंस देख के गाइडेंस बढ़ाने का मन नहीं है क्या? देखिए, मन तो करता है, लेकिन मैं हमेशा गाइडेंस के मामले में बहुत कंजर्वेटिव रहता हूं। आपने कुछ सालों में देखा होगा कि मैं गाइडेंस हमेशा बहुत कम देता हूं और एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा काफी बेटर आता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि मायूसी नहीं होती। हम कम बोल के ज्यादा करें, मेरे ख्याल वो ज्यादा अच्छी अप्रोच है। क्या करेंगे ऐसे अनिल सर कैंडिडली कहते हुए, ये मान के चलता हूं मैं। खैर, Q1 तो अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं। एक जो निगलिंग कंसर्न थी अच्छी ग्रोथ मोमेंटम के बीच में, वो ये थी कि मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ग्रॉस मार्जिन 200-250 बेसिस पॉइंट्स गिरे। अनिल सर, वो ग्रॉस मार्जिन में पेन क्यों, दबाव क्यों? नहीं जी, हमारा जो इबिटा मार्जिन है, हाँ। अगर हम उसमें ट्रेजरी इनकम को भी ऐड करें तो 11.5% है। अगर हम ट्रेजरी इनकम निकाल भी दें तो भी वो 10-10.25% है, जो हिस्टोरिकली हमारे मार्जिन्स में ½ % का ही वेरिएशन है। जहां तक ट्रेजरी इनकम का सवाल है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज गेन भी शामिल है, तो फॉरेन एक्सचेंज गेन इज ए ऑपरेशनल इनकम। उसको अगर हम ट्रेजरी इनकम मानेंगे, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इनकम है। कोई हमने उसके अंदर कोई हेजिंग नहीं किया है कि जिससे हमारा कोई ट्रेजरी गेन आया हो। तो अब ये तो आपकी कैलकुलेशन का तरीका है, तो मैं तो आपके कैलकुलेशन के तरीके को तो चैलेंज नहीं कर सकता। तो अच्छा, आपने एक्सपोर्ट की बात छेड़ी थी, वो सानंद प्रोजेक्ट पे नजर थी सबकी, है ना, जिसमें आप ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड दोनों करने की तैयारी कर रहे थे। बीच में अपडेट्स आए थे कि कुछ रीडिजाइन करने के चलते डिलेज।
क्या मतलब इसका? वो जो फेज 1 सितंबर 2025, अभी हम जुलाई में बैठे हैं, सितंबर में शुरू होने की तैयारी हो रही थी, वो टाइमलाइन क्या डिले हो रही है? और सानन प्रोजेक्ट से कहा जा रहा था, आप ही ने मेंशन करता कि एक्सपोर्ट का अच्छा टूल मिलेगा। इस बार एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस था कैसा, और सानंद उसमें कैसे मदद करेगा आपकी? देखिए, सानंद का फर्स्ट फेज जो है सितंबर 2025 तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, और उससे जो उसका जो आउटपुट है वो हमें Q3 के अंदर दिखाई देगा। तो डेफिनेटली जो हमारा इस साल का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है 19-20% का या उससे भी ज्यादा, उसमें सानंद भी कंट्रीब्यूट करेगा। अब देखिए, अभी एक नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, इसमें रैंप अप होने में भी टाइम लगेगा, तो मैं अभी उसके ऊपर कोई ज्यादा क्वांटिफिएबल प्रोजेक्शंस नहीं करूंगा। तो बेसिकली सितंबर 2025 में जो आपने कहा था फेज 1 की शुरुआत हो जाएगी, और ये रीडिजाइनिंग वगैरह के मामले से कोई कॉस्ट ओवररन्स तो नहीं है ना? नहीं जी, कोई भी कॉस्ट एस्केलेशन नहीं है किसी भी कारण से। अनिल सर, ऑन दैट पॉजिटिव नोट, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अनिल सर, बढ़िया ग्रोथ थी, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट कि जो साल की गाइडेंस दी थी कंजर्वेटिव हो सकती है शायद, लेकिन हमेशा की तरह उसको आउट परफॉर्म करते हुए शायद हम नजर आए। चलिए।